जय सीताराम दोस्तों। मैं वैद्य राजेश शुक्ला। आज हम आमाशयगत वायु के बारे में जानेंगे और उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। जब आमाशयगत वायु बनती है, यह आमाशय का स्थान कहाँ है? तो आमाशय का स्थान नाभि से और हमारे जो स्तन हैं उनके बीचों बीच का स्थान आमाशय का कहलाता है। इस क्षेत्र में जब हमारे गैस बनती है तो हमारे हृदय में धक्का पहुंचता है या हृदय की घबराहट या हृदय में हलचल होती है और पसली में अक्सर दर्द देखने को मिला है। जो हमारी पसली हैं वहाँ दर्द होता है और नाभि में कभी-कभार दर्द होता है। मतलब पसली, नाभि और हृदय में हल्का-हल्का दर्द होना चालू होता है और तृष्णा अधिक लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है इसमें और डकार आती है, जिसे बहुत सारे लोग बहुत डकार करते हैं और बहुत बार-बार डकारना और मतलब आमाशयगत उसमें डकार आना विशेषकर माना गया है। किसी-किसी को यही जो है तो हैजा के रूप में भी, विसूचिका के रूप में भी देखने को मिला है और किसी-किसी को खाँसी के रूप में देखने को मिला है कि उनकी खाँसी कहीं से नहीं जा रही है और किसी भी प्रकार से खाँसी नहीं जाती है। तो और सूखी खाँसी आती है, तो हमारे हिसाब से ये आमाशयगत जो वायु बनती है, उसी के कारण से हमको कंठ में धक्का लगता है। उसी के कारण से जो है तो हमारा जो कौवा कौवा कहते हैं भीतर, वो कौवा हल्का बढ़ जाता है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, खाँसी बहुत आती है। इस प्रकार की समस्याएँ इसमें आमाशयगत वायु में होती हैं। अब इसमें हमको करना क्या चाहिए, किस प्रकार से इलाज करना चाहिए, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे किसी को बार-बार से डकार आ रहा है और या आप जान गए हैं कि आमाशयगत हमारे नाभि और स्तन के बीच का जो एरिया है वह आमाशय का है, उस जगह में गैस बहुत बन रही है। तो उसमें हमको सबसे पहले लंघन करा देना है। लंघन मतलब उपवास कराना है। और उपवास नहीं कर सकते हैं तो हल्का से हल्का आहार लेना है। जैसे लिक्विड फॉर्म में, जूस के फॉर्म में या सूप के फॉर्म में और या फिर हल्की सी पतली खिचड़ी बनाना है और उसमें हल्का सा घी डाल के उसको खाना है। इस प्रकार से हम लंघन की प्रक्रिया को 2 से 3 दिन तक फ़ॉलो करेंगे या 2-3 दिन तक उसको बनाए रखेंगे और इसी के साथ-साथ किसी अपने चिकित्सक या वैद्य परामर्श लेकर आप या जो वैद्य हों तो उनको दीपन पाचन औषधियाँ देने की ज़रूरत रहती है। इसका जठराग्नि को ठीक करने में बहुत उपयोग है। अब इसका लंघन के साथ-साथ हम दीपन पाचन औषधि भी देंगे, जिससे वहाँ की वायु अपने अवस्था में आ जाए और अग्नि ठीक हो जाए पेट की और कंठ के शोथ वगैरह ये जो रहते हैं तो ये भी हमारा आँव जो होती है वो पूर्णतः पच जाती है या अधपका जो भी हमारे भीतर पड़ा रहता है उसी के कारण यह रोग होता है। तो वह अच्छी तरह से पाचन होने लगता है। तो सबसे पहले इसमें लंघन कराना है, फिर इसमें दीपन पाचन देना है और दीपन पाचन के बाद अगर जो है तो इसको एक विरेचन दे देना है, तीक्ष्ण विरेचन देना है। इसमें तीक्ष्ण विरेचन की ज़रूरत है। तो तीक्ष्ण विरेचन में आप कुछ भी ले सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में दवाई रहती हैं, जो वैद्य लोग हैं उनसे परामर्श लेके आप तीक्ष्ण विरेचन ले लें। उसके बाद तीक्ष्ण विरेचन के बाद जो है अगर वमन की आवश्यकता पड़े तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आप इसमें पुरानी मूंग का उपयोग खाने में कर सकते हैं, जौ का उपयोग कर सकते हैं, चावल का पुराना जो होगा उसका उपयोग कर सकते हैं। यह पथ्य के रूप में यहाँ आएगा। अब इसमें जो हमारी औषधियाँ हैं वो क्या करना है कि रोहित से सुगंध तृण कहती है, तो
सुगंधित तृण रोहिस कहते हैं। रोहिस, हरड़, कचूर, पोहकरमूर इतनी चीज़ ले लेना है। तो क्या-क्या लेंगे आप? रोहिस ले लीजिए, और रोहिस नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप खस का भी उपयोग क्या है, बहुत सारे जगह पंसारियाँ लोग रोहिस के नाम से अन्य जड़ भी दे देते हैं। तो अगर वो संतोषजनक नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह खस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ खस ले लीजिए, हरड़ ले लीजिए, कचूर ले लीजिए और पोहकर मूल ले लीजिए। इनको बराबर-बराबर मात्रा में लेके कूट-पीस के आप रख लीजिए, और सुबह-सुबह इसका क्वाथ बनाएँगे। क्वाथ कैसे बनाएँगे? 4 गिलास पानी डाल देंगे, और इसको उबालते-उबालते 1 गिलास जब पानी बचेगा, उस पानी को छान कर उसका काढ़ा सुबह-सुबह अगर हम लेते हैं तो हमारी आमाशयगत जो वायु है एकदम ठीक हो जाती है और अच्छी हो जाती है, और हम सभी इन रोगों से निजात मिल जाता है। इसी में अगर इसको बेलगिरी और गिलोय, देवदारू और सौंठ इनका क्वाथ पिलाने से भी, दूसरा नुस्खा मैं बता रहा हूँ। पहला नुस्खा तो हो गया रोहिस, हरड़, कचूर और पोहका मूल, इसका क्वाथ पिलाना है। दूसरा नुस्खा है बेलगिरी, गिलोय, देवदारू और सौंठ, इनका भी अगर क्वाथ पिलाएँगे तो आमाशयगत वायु हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब तीसरा नुस्खा हम बताने जा रहे हैं। इसमें बच है, अतीस है, पीपल है और बरियार घास है और नमक है। तो इसका जो है तो हम अगर उपयोग करते हैं तो इसमें बच और अतीस, पीपल, अबिजियाश्चर, नमक जो है, इनका क्वाथ अगर हम पीते हैं तो आमाशयगत हमारी वायु ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो और लाभ जिन्होंने उपयोग किया हो, लाभ हुआ हो या लाभ लायक हो, आप जिस प्रकार से समझें तो हमारा डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आप मैसेज ज़रूर छोड़ दें।